सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, पूरी पार्टी का खर्चा है। पार्टी कितना करे कितना, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड है। सर ये रोड भी पार्टी की बनवारी है, ये रोड जो रोड को ठीक नहीं कराएगी सरकार, नहीं करा सकती रोड को ठीक। यात्रा निकल रही है, वैसे भी रोड तो ठीक कोटा में वैसे ही करा दिया। राहुल जी तो अब आएंगे, सारे रोड पहले ठीक करा दिया। एकदम करोड़ों रुपए लगा के एकदम करोड़ों जितने लगाए जा सकते हैं कोटा के आसपास में पूरे। देखो ऐतिहासिक काम जो विकास के काम किए, आप यहाँ से चले जाइए, आप दौसा चले जाइए, अलवर चले जाए, दिल्ली चले जाइए, सारी रोड एकदम ठीक है। मान लो कहीं थोड़ी बहुत खराबी हो तो ठीक नहीं करना पड़ेगा। केवल यात्रा के लिए, यात्रा के लिए हमेशा के लिए ठीक करेंगे, पहले से ही करते आए, ठीक करेंगे। यात्रा के बाद भी काम कर रहे हैं। यात्रा तो हमारी पहले ठीक नहीं की, जल्दबाजी में जो काम क्या एक मैसेज चल रहा है हमारे, रूट उनका निर्धारित हो गया, आप उसके प्रभारी है, आप कोई रूट चेंज नहीं होगा। अगर उनको कैथून लेकर जाया जाए तो हाँ रूट उनका तय हुआ उधर से जाए। नहीं सर, उन मार्ग भी जो खराब है, पर लेकर क्यों जाएगा? जो रूट तय है उससे से उधर से जाएंगे, उन्हीं को ठीक कराएंगे। कमी होगी तो दूसरे मार्ग ठीक नहीं कराएंगे अभी। नहीं, दूसरे सारे कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? कोई खराब है ही नहीं, मैं तो देख गया। कौन सा रोड खराब है बता दो। खंडाला रोड खराब है क्या? बता दो कौन सा खराब है? झालावाड़ खराब है क्या? हर सड़क दिवाली के पहले सिर्फ वो, बाकी का पूरा खुदा पड़ा है। कोटा तो दिवाली पहले से ही चमक रहा था, अब भी चमकेगा, आगे भी चमकता रहेगा। कोटा तो हमेशा चमकता रहेगा। नहीं, लेकिन सिर्फ वो रास्ता जिनसे हम गुजरेंगे। कोटा में ऐतिहासिक विकास हुआ है, चमकता ही रहेगा। केवल एक ही रोड झालावाड़ रोड को ज्यादा चमकाया जा रहा है, सबको ही चमकाया जा रहा है। बाकी तो साहब आप जाकर देखो, खुदे पड़े, सारे रास्ते खुदे पड़े। मानो या नहीं मानो, चमक रहा है भाई। कोटा में क्या विकास की कमी रहेगी? सर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच में जन आक्रोश रैली को किस रूप काय का जन आक्रोश है? ये तो खरीद फरोख्त वाले लोग हैं। कर्नाटक में चले जाएंगे, एमपी में चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, अपने महाराष्ट्र चले जाएंगे। इनका क्या है? इनका तो धंधा है। सब जनता में तो इनका विश्वास रहा नहीं। सरकार को राजस्थान में कोटा में काम हुआ है, आपके क्षेत्र में भी कुछ चमका है? जगह काम हुआ है। नहीं, आपने कहा ना ये तो हमेशा ही चमकेगा, आपके क्षेत्र में क्या है? कोटा तो चमका प्रभारी हूँ इसलिए कह रहा हूँ। नहीं सर, आपके क्षेत्र में लालसोट दौसा जाए तो वहाँ क्या चमका सर, ये बताओ। कोटा जैसा कोई नहीं चमक रहा है भाई। मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं, कुछ कमी तो रही सर आपसे भी सर। कमी रही तो भारत सरकार का पैसा भी लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है। निश्चित रूप से कोटा का एक बहुत बड़ा दर्जा है पहले से। तो हम लालसोट वाले या कोई बूंदी वाले कोटा से तो पीछे ही रहेंगे ना। कोटा एक साथ कोटा बन जाएंगे क्या? बूंदी लालसोट आप मान रहे केंद्र सरकार ने पैसा दिया है? अच्छा दिया है ना, क्यों नहीं दिया? इसमें क्या बात है? तो दिया स्मार्ट सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए पैसा भारत सरकार ने दिया है। संकोच क्या? अभी कुछ दिन पहले निकले थे सर, भी पहले करती रही। कांग्रेस ने कभी किसी की सरकार नहीं गिराई दल बदल कानून के बाद। एक भी जो उदाहरण बता दो इस तरह डेमोक्रेसी को समाप्त किया होगा ये मुद्दा पीछे रह गया। अभी ये भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में ही बात करें और कोई बात नहीं करें। सर पायलट को एसेट्स मानते हैं आप? क्या पायलट को भी एसेट्स मानते हैं क्या? जैसे राहुल गांधी जी ने कहा तो उसको कौन नहीं मानता है? पहले भी मानते थे, अब भी मानते हैं। सभी असेट्स है सर, एक बात हमारे टैरी जी असेट्स है, सभी कार्यकर्ता असेट्स है। ये कहा है नहीं, एक बात ये भी चल रही है, सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन को लेकर इतनी उठापटक राजस्थान में हुई, तो सर ये बात क्या हाईकमान से बात पहुंची थी क्या कहीं ना कहीं राजस्थान में नेतृत्व चेंज हो? ये कोई हाईकमान जाने, मेरे को तो कोई मालूम नहीं इसका, न मेरी जानकारी रखता हूँ, न मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं राजस्थानी पॉलिटिक्स। सर राजस्थान राठौड़ साहब ने हाईकोर्ट के अंदर वो लगाई है सर। राठौड़ साहब का ही खेल है। राठौड़ साहब, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तीनों ही दलाल इस सरकार को गिराना चाहते थे। ये तीनों ही सबसे ज्यादा दोषी है। किसके साथ? किसी के साथ ही मिलकर इस सरकार को। एमपी में किसके साथ मिली? एमपी में कैसे गिरी? महाराष्ट्र में कैसे गिरी? कर्नाटक में कैसे गिरी? तो कांग्रेस में कोई गद्दार है क्या सर? कोई होगा या नहीं होगा, पर बताइए। नहीं तो वहाँ तो किसी ने तीनों की पूरी कोशिश है। इनको क्या इंटरेस्ट है कांग्रेस का आंतरिक मामलों में बोलने का? क्यों बोलते? हम तो बीजेपी का आंतरिक मामलों में नहीं बोलते, हमारे नेता नहीं बोलते बीजेपी मामले। ये कांग्रेस के आंतरिक मामले। साहब कांग्रेस का विभीषण किसको मानते हैं? क्योंकि किसी ना किसी विभीषण से तो लंका ढहेगी ना। ये तो वो राठौड़ साहब भी बता सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी बता सकते हैं, सतीश पूनिया भी बता सकते हैं। वो किसके साथ मिलकर सरकार गिरा रहती है तो वही बता सकते हैं।
वो तीनों से पूछिए जब आए। नहीं तो 2 दिन पहले तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सचिन पायलट गद्दार है, आज वो एसेट्स हो गए उनके साथ में। राहुल गांधी जी ने कहा है तो असेस राहुल गांधी जी का आदेश को सब मानते हैं। तो सर आप आपके बयान को फिर वापस लेते हैं कि जो आपने पहले कहा था माने से जाने वालों के लिए? ये सब चीजें पीछे रह गई, केवल भारत जोड़ो की बात करेंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में कोटा में कितने लोग शामिल होंगे? कोई असंख्य लोग शामिल होंगे। देखना कितनी महत्व ऐतिहासिक यात्रा निकलती है राजस्थान में, लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जो एक कोटा से झालावाड़ जाने का रास्ता है उसको पूरी तरह से 4 दिन के लिए बंद किया जाए। सुरक्षा की दृष्टि तो सर, से सुरक्षा की दृष्टि नहीं तो से सर एक राजनेता की कौन सी सुरक्षा सर? आम आदमी को जब समस्या है और परेशानी होगी आपको पता नहीं कितना लंबा घूमता हुआ गांधी जाएगा। परिवार की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। राजीव जी को अपने सर, उसके प्राण लिए गंवाने प्रशासन- पड़े। उसके सुनिए, लिए प्रशासन- उनकी सिक्योरिटी कम की गई, प्राण नहीं गंवाने पड़े। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को, उनके परिवार का अगर कोई सदस्य है तो सिक्योरिटी के प्रति सरकार से केंद्र हो, लेकिन साहब राज्य हो, उनको सतर्क रहना चाहिए। तो राजस्थान में सिक्योरिटी कहीं डरे क्या राहुल गांधी को सर? तमिलनाडु में डर था क्या? पंजाब में प्रधानमंत्री जी के घर में डर था क्या? कोई घटना हो तो सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी। अच्छा, कोई भी घटना हो सावधानी नहीं बरतनी। तो सर 4 दिन तक लोग डाइवर्ट मार्ग से होकर जाएंगे सर, कितनी परेशानी होगी उसके लिए कोई हल निकालना चाहिए था ना सर। एक तरफ का रास्ता बंद कर देना चाहिए था। बीजेपी लगातार आक्रोश में लगातार प्रदर्शन कर रही है कोटा कलेक्ट्रेट पर। क्या का प्रदर्शन? बीजेपी को क्या का आक्रोश? बीजेपी तो कुछ है ही नहीं। अब अगले चुनाव में बीजेपी कुछ रहेगी नहीं, आप देख लेना। अच्छा, एक देश में तरह से जितना आक्रोश बीजेपी के प्रति है, केंद्र सरकार के प्रति, आटे पे टैक्स लगा दिया। कभी सुना आटे पे भी जीएसटी लगा क्या? तेल पे, इन पे कितनी महंगाई होगी, आटे पे टैक्स लगा दिया। बताइए आप, इससे हल्का काम तो कोई सरकार कर नहीं सकती, आज तक किया भी नहीं, ना कोई करेगी कभी। इनसे हल्का काम क्या करेगी? आटे पे टैक्स लगा दिया। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का व्यक्ति पहले हम सरकार में बाद में है, पहले हम पार्टी की है जी पार्टी का हमारा दायित्व उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं सरकार की कोई मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। सारे विभाग नहीं, कोई विभाग नहीं, हमारी सरकारी किसी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। सब राहुल गांधी जनता के नेता हैं, लेकिन उनके इस यात्रा की वजह से जनता ही परेशान होगी, क्योंकि रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा 4 दिन। कोई परेशानी नहीं होगी। राहुल गांधी जी को रास्ते बंद किए उनकी सिक्योरिटी के लिए, उसमें भारत सरकार की एजेंसी हो चाहे हमारी हो, और देश के नेता है, गांधी परिवार की सुरक्षा करने का जिम्मा भारत सरकार का भी है, हमारा। सर आम जनता तो परेशान होगी इससे। परेशान होंगे जब देखिए, कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम जनता को। क्या करेंगे फिर उसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था करेंगे। एक दिन का जो हर उस मुद्दे पर आगे बातचीत होगी, मतलब कि कुल मिला के। मुद्दे पर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आ रहे हैं, निश्चित रूप से इन चीजों की बात करता। सर इस यात्रा को लेकर के, और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी सबके नेता है। राहुल गांधी जी के लिए सब एक है, एक रहेंगे, एक होकर यात्रा निकालेंगे। किसी तरह की शंका नहीं कि वो पहले पीछे की बात पीछे, इस यात्रा में कोई भी किसी तरह की सारी एकता रहेगी, इस सारा एकजुट रहेगा, पूरा पार्टी एक साथ है। राहुल गांधी जो है, पॉलिटिकल क्या बोला हूँ मैं, जैसे देश में जो राहुल गांधी जी का मिशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, डेमोक्रेसी को समाप्त करने की कोशिश, यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अलग से कौन सी बात कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी का मिशन है देश में जनता को जागरूक करने के लिए। जनता शासन की मालिक है, जो जनता जिस पार्टी को शासन सौंपती है उसको उलट दिया जाता है, सरकार पलट दी जाती है, खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीद लिया जाता है। तो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक निशानी पैदा हो रही है। डेमोक्रेसी इस तरह नहीं, जनता जिसको चुनकर भेजे वही 5 साल राज करे। इसीलिए राहुल गांधी जी पूरे देश में, एक तरफ पे राहुल गांधी भारत, क्योंकि जो कर्जा माफी की बात थी 10 दिन में, वो अभी तक नहीं हो पाया है। 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया, 1 लाख तक का कर्जा सबका माफ किया है। और एक भी किसान, ये नहीं कैसे एक बार नहीं 2-2 बार किया है। ये नहीं कि एक भी किसान ही आकर कह दे किसी का कर्जा एक दिन का भी एक भी किसान का रह गया हो, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे को पता है इतना ऐतिहासिक कर्जा माफ हुआ है, कभी नहीं हुआ। इनको कुछ कहने को नहीं, इनके पास कल किसान जो है लसन की माला किसान की बात अलग है। खरीद कौन करता है? भारत सरकार करेगी। भारत सरकार कहेगी तो हम कल शुरू कर देंगे खरीद। नहीं साहब, किसानों ने ये कहा है कि लहसुन की माला पहनाई। हाँ, लहसुन की माला पहनाएंगे, कोई माला पहना है। आक्रोश है ये केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है, जन आक्रोश है। ये जन आक्रोश केंद्र सरकार के खिलाफ है।
भारत सरकार कहे लहसुन की खरीद करो, हम तो कल शुरू कर देंगे। भारत कहे सरकार तो ने सही, आदेश जारी कर कोई आदेश जारी नहीं किया है, सब गलत है। जिस दिन आदेश देंगे उसी दिन खरीद शुरू कर देंगे हम। हमको क्या दिक्कत है, हमको क्या परेशानी? भारत अब सरकार यात्रा आदेश भारत देगी, जोड़ो शुरू कर है, देंगे। लेकिन भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही है। अलग कब हुआ? मतलब तक कांग्रेस ये मानती है कि भारत के टुकड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया अपना, पाक देश को एक रखने के लिए, खालिस्तान को समाप्त करने के लिए बलिदान दिया है। राजीव गांधी जी ने जो बलिदान दिया वो सबको पता है। तो देश को बलिदान देने वाले प्रधानमंत्री का खंड रखने के लिए आज उसी तरह का वातावरण है, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का, ये सब चीज़ें जो है, ये एक भारत जोड़ो, भारत में सब चीज़ों को जोड़ के चले। ये सरकारों को एक एक करके गिरा रहे हैं, ये कोई भारत जोड़ो है क्या? ये सरकार रहे, जिस जनता जिसको चुनकर भेजे वो 5 साल राज करे, अपने वायदे पूरे करे। अब कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र का गिराया, इन्होंने MP का गिराया। चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, खरीद फरोख्त के जरिए गिराने के लिए, के जरिए गिराकर डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है। उन सरकारों में आपस में फूट ये झालावाड़ के बाद में आपके जिले के अंदर एंट्री हो रही है और इससे बड़ी उम्मीदें भी फिलहाल कांग्रेस की इस यात्रा में लगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। इतनी बड़ी कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसी ने भी पद यात्रा आज तक नहीं की। आज़ादी के बाद किसी भी नेता ने नहीं की है। और ये निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का जो मिशन है, बेरोजगारी, महंगाई, डेमोक्रेसी को समाप्त करने की जो वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है, तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दे हैं देश में भाईचारा रहे, देश में निश्चित रूप सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, देश में जो प्यार और प्रेम रहे, मोहब्बत रहे, इन सब चीज़ों को इस सरकार ने समाप्त कर दिया देश से। तो एक नफरत पैदा करने का एक माहौल बनाया है देश की चुनी हुई सरकारों को। तो जनता द्वारा डेमोक्रेसी में जनता जो सरकार को चुनती है, उन सरकारों को एक एक करके गिराया जा रहा है, डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से देश में एक तरह से इस वातावरण को कैसे जनता को जागरूक किया जाए, जनता के बीच में जाकर अपनी बात को कहे, जनता को निश्चित रूप से जनता डेमोक्रेसी की मालिक है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का जो मिशन है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिशन है। और राजस्थान में भी 5 दिसंबर को यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर रही है। हमारी ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से निश्चित रूप से इस यात्रा को बहुत ऐतिहासिक यात्रा के रूप में राजस्थान में इसको राहुल गांधी जी का स्वागत किया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी देश में एक ऐसे नेता हैं जो आज़ादी के बाद इतनी लंबी यात्रा पैदल यात्रा कर रहे हैं। कोई पैदल यात्रा, रथ यात्रा निकल गई होगी और यात्राएं निकाल ली होगी, पर पैदल यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका जो मिशन है, डेमोक्रेसी को किस तरह बरकरार रखा जाए, महंगाई को किस तरह कम किया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का जो वायदा था मोदी जी का, वो वायदा विफल हो गया। उनका प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बैंक हो, सबका एकीकरण किया जाकर प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। नौकरियां समाप्त हो रही है, नौकरियां 2 करोड़ की बजाय 2 लाख भी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इस देश में जो इन्होंने वायदे किए, 15 लाख रुपए का वायदा किया सबके खातों में, काला धन इतना लेकर आऊँगा जब सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये सब वायदे उनके विफल हो गए। तो निश्चित रूप से जो वातावरण देश में है, उस वातावरण में जनता को ये सब चीज़ें कहने को, पार्लियामेंट में कोई MP कहे तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वातावरण देश में जो खराब हुआ, उसको वातावरण को ठीक करने के लिए हमारा देश एकजुट रहे, अखंड रहे। और निश्चित रूप से इन चीज़ों को लेकर राहुल गांधी जी राजस्थान में 5 दिसंबर को यहाँ प्रवेश करेंगे, कोटा भी आएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इन यात्राओं का जायजा लेने के लिए कोटा और झालावाड़ दोनों जगह देखेंगे। निश्चित रूप से सरकार और हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। सर, आप एक